Now in this session we will be covering the types of bank. पहले हमने इससे पहले सेशन में बैंकिंग का इंट्रोडक्शन लिया था, ठीक है। तो अब हम एक एक करके टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब तुम्हें इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताओ तो मैंने बताया था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एडवांसिंग लोन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एडवांसिंग लोन। ये मेनली किसका फंक्शन था? ये कमर्शियल बैंक का फंक्शन था, ठीक है। कमर्शियल बैंक जो कि पैसे कमाने के लिए बैठी है, जो कि अपना स्प्रेड कमाते हैं किससे? इंटरेस्ट रेट से, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या थी? कमर्शियल बैंक है। अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो लेट मी गो टू दैट स्लाइड। ये वाली जो एक स्लाइड थी जिसमें मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड मेरी कौन सी है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट वाली, एंड राइट साइड कौन सी है? एडवांसिंग लोन वाली। और इन दोनों के बीच के इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो क्या होता है? स्प्रेड होता है, इनकम होती है, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द बैंक होता है। किसका? कमर्शियल बैंक का। किसका? कमर्शियल बैंक का, ठीक है। तो अब कमर्शियल बैंक में भी मेरे पास दो सब हेड है। एक मेरे पास आएगा पब्लिक सेक्टर बैंक और एक मेरे पास आएगा प्राइवेट सेक्टर बैंक। दोनों ही कौन से? ये कमर्शियल बैंक है। अब हम डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे कि व्हाट इज पब्लिक सेक्टर बैंक एंड व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर बैंक। सबसे पहले दो लाइन हम पढ़ लेते हैं कमर्शियल बैंक की। तो कमर्शियल बैंक आर इंस्टीट्यूशंस डीलिंग इन मनी, जो कि पैसे में डील करती है। दीज आर गवर्नड बाय द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये एक्ट याद रख लेना, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आसान सी बात है ना। टॉपिक क्या है अपना? बैंक। और एक्ट कौन सा है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। कौन से ईयर का? 1949। तो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से गवर्न होता है क्या? कमर्शियल बैंक। यानी कमर्शियल बैंक पे जिस भी एक्ट के रूल्स रेगुलेशन प्रोविजंस लगने वाले वो कौन सा है? इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एंड अकॉर्डिंग टू दिस बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना है फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। या तो उधार देना या फिर हम खुद एज अ बैंक कहीं और इन्वेस्ट करेंगे टू गेट द इंटरेस्ट और डिविडेंड, ठीक है। या तो हम उधार देने वाले हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ये किसका काम है? कमर्शियल बैंक का काम है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। कौन कौन सी? एक तो मेरे पास होगी पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक और एक मेरे पास होगी प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को समझने के लिए हम नेक्स्ट अपनी फ्रेश पीपीटी के ऊपर जाते हैं। एंड हियर वी गो। तो सबसे पहले मेरे पास एक है कटोरा बैंक। क्या है? कटोरा बैंक है। ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, मैंने नाम रखा है एक कटोरा बैंक। और ये अपने आ गए मोदी जी। मोदी जी ने क्या किया? इसमें 51% और मोर की इक्विटी स्टेक होल्ड कर ली। क्या कर ली? इक्विटी शेयर परचेज कर लिया, इक्विटी स्टेक को परचेज कर लिया 51% और मोर। यानी कि कोई एक बैंक जिसमें कि गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बोथ, मिक्सचर ऑफ बोथ, उन्होंने क्या कर रखा है? 51% और मोर देन 51% का इक्विटी स्टेक रखा है। इक्विटी स्टेक का मतलब क्या है? वोटिंग राइट्स है, उनके पास पावर है, उनके पास कंट्रोल है इस बैंक को रेगुलेट करने का, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी? एक पब्लिक सेक्टर बैंक हो जाएगी। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब द बैंक इन विच गवर्नमेंट हैज 51% और मोर देन 51% इक्विटी स्टेक और पावर इन वोटिंग राइट टू कंट्रोल दैट बैंक। तो ये मेरे पास क्या हो गए? पब्लिक सेक्टर बैंक। अब पब्लिक सेक्टर बैंक के कुछ एग्जांपल्स, मतलब कि ऐसी बैंक जिन्हें कि कौन रेगुलेट करता है? गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई। आरबीआई क्या है? अपनी एपेक्स बैंक है, जो कि हमारी सारी कमर्शियल बैंक्स को क्या करती है? सुपरवाइज करती है सारी, ठीक है। तो अब इसमें मेरे पास एग्जांपल्स आ जाएंगे। एसबीआई हो गई, सबने नाम सुना है। लंच बॉक्स लेके जाना पड़ता है अगर एसबीआई में काम कराना है तो, खासकर तब जब अपने पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। फिर उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, देन उसके बाद कैनरा बैंक, उसके बाद पीएनबी भी क्या है? अपनी गवर्नमेंट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। और फिर यूनियन बैंक। ये अपनी कौन सी हो गई? पब्लिक बैंक्स हो गए। अब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेके किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछ लेना। टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं एंड कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद प्राइवेट बैंक। अब तुम्हें पता है कि पब्लिक बैंक क्या है? जिसमें 51% और मोर देन 51% का इक्विटी स्टेक है। अब प्राइवेट बैंक कौन से हो गए? प्राइवेट बैंक आर दोज बैंक विच आर नॉट द पब्लिक बैंक। काफी इजी डेफिनेशन है ना। वो बैंक जो कि पब्लिक बैंक है ही नहीं। अब पब्लिक बैंक क्या होता है हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो हम नहीं बोल सकते कि मैम व्हाट इज पब्लिक सेक्टर बैंक, नहीं ना।
तो प्राइवेट बैंक आर दोज इन विच गवर्नमेंट इज लेस सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, यानी कि गवर्नमेंट का उस पर स्टेक 51% भी नहीं है, 51% से कम ही है। तो वहां पे क्या हो जाएगी, ये प्राइवेट बैंक हो जाएगी। अब प्राइवेट बैंक के एग्जांपल्स, एचडीएफसी बैंक, देन उसके बाद यस बैंक, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, देन एक्सिस बैंक एंड देन इंडसइंड बैंक। ये क्या हो गई, अपनी प्राइवेट प्लेयर्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ आया कि व्हाट इज पब्लिक बैंक एंड व्हाट इज प्राइवेट। बस एक ही डिफरेंस है, काम इनका दोनों का सेम है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। और फिर पब्लिक सेक्टर बैंक वो हो गए जिसमें 51% और मोर देन 51% स्टेक किसका है, गवर्नमेंट का है। एंड प्राइवेट बैंक आर दोज बैंक विच आर नॉट पब्लिक सेक्टर बैंक। अब इसी चीज को हम बुक से पढ़ते हैं, क्योंकि एट लास्ट हमें मीनिंग पता होने के साथ उसको लिखना भी आना चाहिए। तो लिखेगी कैसे, पब्लिक सेक्टर बैंक आर दोज इन विच गवर्नमेंट हैज अ मेजर स्टेक। और मेजर स्टेक की डेफिनेशन मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, 51 और मोर percent in equity or voting power, and they usually need to emphasize on social objectives than on the profitability। अब जो ये बैंक है वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्यों, क्योंकि इसको गवर्नमेंट रेगुलेट कर दिया है, गवर्नमेंट का इस पे कंट्रोल है। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई, पीएनबी, आईओबी। ठीक है, फिर उसके बाद अब प्राइवेट सेक्टर बैंक, बैंक्स आर ओन्ड, मैनेज्ड, कंट्रोल्ड। अब ये इसकी ओनरशिप, इसकी मैनेजिंग पावर और कंट्रोल किसके पास है, प्राइवेट प्रमोटर्स के पास है, यानी गवर्नमेंट इस पे सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब इसमें मतलब बहुत ज्यादा स्टेक जो है वो गवर्नमेंट का नहीं है। दे आर फ्री टू ऑपरेट एज पर मार्केट फोर्सेस। अब जैसे मार्केट में ट्रेंड होगा, मार्केट की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होगी ये उसके अकॉर्डिंग रन करते हैं। ये कौन है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो कि ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट प्रमोटर्स। फॉर एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया, एचडीएफसी बैंक का दे दिया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, जम्मू एंड कश्मीर बैंक हो गया। तो ये अपने पास क्या हो गई आज के लिए, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को थोड़ा समराइज करते हैं, कमर्शियल बैंक आर दोज बैंक विच आर engaged in carrying out activities of accepting deposit and advancing loan or for the purpose of investment। फिर ये दो टाइप की है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक 51% और मोर इक्विटी। ठीक है, इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलेंगे इन विच गवर्नमेंट हैज मेजर स्टेक। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट प्रमोटर्स। अब इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट की वर्ड्स में लिख लेते हैं, देन यू मे गो। देन नेक्स्ट सेशन अपना रहेगा कोऑपरेटिव बैंक पे। मैं छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बनाती हूँ कि तुम्हारा मोटिवेशन बना रहे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने में। अगर लॉन्ग वीडियोस मैं बनाऊंगी तो वहां पे तुम्हें लगेगा कि भाई 1 घंटे की है और सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है, नहीं होने वाला, छोड़ दो, तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे। और शॉर्ट वीडियो होती है तो तुम स्टार्ट भी करोगे और उसको अच्छे से समझोगे भी। ठीक है, यही मेरा शॉर्ट वीडियो बनाने का पर्पस है। अब यहाँ पे लिख लो, कमर्शियल बैंक में डील्स इन मनी। कीवर्ड्स तुम्हारे आंसर में होने चाहिए, अगर कीवर्ड्स नहीं है तो आंसर में मार्किंग अलॉट नहीं की जाएगी। ठीक है, और यही मेरा पर्पस है कि मैं साइड में तुम्हें कीवर्ड्स एम्फसाइज कराती हुई चलूँ। तो कमर्शियल बैंक में डील्स इन मनी, फिर एक्सेप्टेंस एंड लैंडिंग लिख लो। ये पूरा जो सेंटेंस है मैं तुम्हें लिखवा चुकी हूँ, इसलिए मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं दोबारा लिखवाऊंगी। एक्सेप्टेंस एंड इन्वेस्टमेंट, और लोन। ठीक है, यहां से समझ जाना। फिर उसके बाद है, अब इसके टाइप्स। टाइप्स में पब्लिक सेक्टर बैंक में लिखो, पब्लिक सेक्टर बैंक, इसमें लिख लो गवर्नमेंट स्टेक, इसमें आ जाएगा इक्वल टू मोर देन 51% इक्विटी। ठीक है, फिर उसके बाद अपने पास आएगा प्राइवेट सेक्टर बैंक। इसमें 3 कीवर्ड, ओन, मैनेज्ड, कंट्रोल्ड। बाय होम, किसके द्वारा, इसमें मेरे पास आ जाएगा बाय प्राइवेट प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, बैंक की। तो बैंक को जिसने स्टार्ट किया वो क्या हो गया, प्रमोटर हो गया।
तो यहाँ पे अपना टाइप्स ऑफ बैंक का फर्स्ट पार्ट कमर्शियल बैंक हो जाता है खत्म। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल बी कवरिंग दी कोऑपरेटिव बैंक्स। Till then, bye, take care, and please do revise the stuff whichever we are covering here.